अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये अध्याय कक्षा 10वीं में गणित में पढ़ाई जाती है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। क्षेत्रमिति में यह अध्याय है और ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये इसमें जो हम प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन सन 2020 सेट ए में आया था और ये 4 नंबर के प्रश्न थे। ये प्रश्न जो है 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ था सन 2020 में। हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए, पढ़ लीजिएगा, आपका काम आएगा। तो क्या प्रश्न है? एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों निकालना है। क्या कर दिया गया है ये हम पहले लिख लेते हैं। शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दिया गया है। व्यास को 2r से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना ये व्यास कहलाता है। 2r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो r ये त्रिज्या कितना होगा, तो हम व्यास का आधा कर देंगे, बराबर 12/2, 2 एकम 2, 2 छेक का 12, कितना हो गया त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन। 2 चीज़ें निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ ये निकालना है और दूसरा निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ये दोनों चीज़ें हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने एक चित्र लिया है, इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या क्या बातें दी गई है, जानना जरूरी है। ये जो बिंदु दिख रहा है ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। इसको मान लो हम ए से व्यक्त करते हैं। ये केंद्र बिंदु है, केंद्र है, ये आधार है, ये पूरा भाग आधार है, ये केंद्र बिंदु है। मान लो इसको हम डी से व्यक्त करते हैं, इसको बी से व्यक्त करते हैं और इस बिंदु को सी से व्यक्त करते हैं। तो ये बी सी जो है व्यास कहलाता है। बी सी बराबर व्यास या 2r। बी डी त्रिज्या है, डी सी त्रिज्या है, ये दोनों बराबर होता है। बी डी बराबर डी सी बराबर आर है, ये त्रिज्या है ये। और ए डी जो है, ए डी ए से लेकर के डी तक की दूरी, ये कहलाता है ऊंचाई h। ऊंचाई h कहलाता है ये। और ए बी और ए सी ये दोनों बराबर होता है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों एल से व्यक्त करते हैं। एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई है एल। इतनी बातें मालूम होती है। ये शंकु की सामान्य जानकारी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बी सी व्यास है, ये पूरा भाग जो हम क्रम चला रहे हैं ये सब आधार कहलाता है। ये गोलाकार भाग है, आधार है ये। अब प्रश्न पर आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ निकालने के जो सूत्र है वह होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 या 3.14, आर त्रिज्या, एल उसकी तिर्यक ऊंचाई, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या चाहिए? पाई चाहिए, आर चाहिए। आर तो है, और एल बराबर जो है, हाँ इसमें हमको नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे? तो एल का मान हम इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं। यहाँ से निकालते हैं ए डी सी, ए डी बी या ए डी सी, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये कोण 90 अंश का बनता है। ये यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। ये 90 अंश कोण है, ये वाला कोण डी। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है।
कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर लंब ए डी का वर्ग और आधार बी डी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। यहाँ पर ये हमने लिया है, ये लंब का वर्ग ए बी का वर्ग, ये तिरक ऊंचाई एल है, ये कर्ण, और लंब ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग, ये दोनों का वर्ग करते हैं, ये बराबर होता है। ये इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय में ये लागू होता है। तो ए बी वर्ग जो है वह एल को व्यक्त करता है तिरक ऊंचाई, और ए डी ऊंचाई एच है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 का वर्ग है। और बी डी जो है ये त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग होगा। छः सेंटीमीटर बराबर 8 को 2 बार गुणा करेंगे और 6 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो गया? 8 8 64 और 6 6 36, एल वर्ग का मान। तो एल वर्ग का मान कितना हो गया? 6 4 10 का 0, हासिल आया 1, 6 3 9 और 1 10। यहाँ दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो एल वर्ग का मान जो है वह एल हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10। ये बहुत समान है, 100 का वर्गमूल 10 ही होता है, आसानी से 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 माने 100, 10 दाम 100, ये एल का मान हो गया। ये तिरक ऊंचाई है ये। अब एल निकल गया तो इसका मान निकाला जा सकता है, पाई आर एल, इसका मान निकाल सकते हैं, वक्र इज बराबर पाई आर एल। अब निकल जाएगा ये, तो वक्र पृष्ठ बराबर या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, या पाई का मान हम पाई राम देते हैं, आर बराबर 6 है और एल बराबर 10, तो 10 6 60 पाई। ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पाई के मान रखने की आवश्यकता नहीं है, रखना चाहें तो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखा है। उत्तर यही दिया गया पुस्तक में, इसीलिए हमने नहीं रखा। अब दूसरा है शंकु का आयतन, ये निकालना है, शंकु का आयतन, इसको निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए इसका सूत्र जो है वह शंकु का आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब पाई का मान 22/7, या पाई को पाई राम दीजिए। आर जो है कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। एच कितना है? एच बराबर 8 सेंटीमीटर, ये भी प्रश्न में दिया गया है, दोनों दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, तो मान रख दीजिए इसमें, बराबर 1/3 पाई को पाई राम देते हैं। आर बराबर दिया है 6 गुणित 6, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणित 6। एच बराबर 8, 3 एकम 3 दूनी 6, कट गया ये, बराबर 2 6 12 और 12 8 96, या 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 पाई घन सेंटीमीटर। ये जो है शंकु का आयतन है, ये शंकु का आयतन। ये आंसर इसका, और ये जो है 60 पाई, ये वर्ग सेंटीमीटर में है, ये वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर और शंकु का आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर। इस तरह से आसानी से
इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है ये, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना लेंगे आप, हर चीज़ पढ़ सकते हैं इसमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिए, बताइए। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, अपने जीवन में उन्नति करें, पढ़ते रहिए। थैंक यू।